कि ये जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका आंसू पोंछने के लिए उनके घर जाते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी बातचीत हो, कोई भी उनके साथ घटना घट जाए, पहली हाजिरी इनकी होती है। जो जीतते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, उनसे भी ज्यादा मैं क्षेत्र में उपस्थित रहा हूँ। तो ये हमारी बात है कि मैं आज 20 वर्षों से लेकर 2020 से लेकर 2025 तक अपने आप को हमेशा जनता के बीच में रखा हूँ, पाया हूँ। हम पार्टी में नहीं रखे पाए हैं। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि आज 2025 में भी 14 नहीं 28 लोग लड़ेंगे। उस 28 में से एक मैं तब रहूंगा जब आरजेडी मुझे टिकट देगी। हमारे चैनल में बता दें कि सीवान जिले के बड़िया विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची है। लगातार हम लोग लोगों से जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कहने के बता दें कि बिहार विधानसभा आगामी चुनाव जो है उसका बिगल बच चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, यानी यूं कहा जाए तो जनसंपर्क जारी कर दिए। आप देख सकते हैं डॉक्टर अशरफ अली जो कि राजद नेता है हमारे साथ मौजूद हैं। और आज फ्राइडे है और आज ही के दिन हर वीक यानी कहा जाए तो हर बार को यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। और फ्राइडे को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। और बता दें कि इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी जाति के लोग यहाँ पे आते हैं और उनका बिल्कुल मुफ्त में इलाज होता है। ये देख सकते हैं, अभी मरीजों को भी देख रहे हैं डॉक्टर अशरफ अली। और कहने के बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं बता दें कि बड़िया विधानसभा का भी लगातार चर्चा हो रही है। आइए पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। काफी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने श्रोता बंधु और दर्शक बंधु सभी लोगों को स्वागत और अभिनंदन है, स्वागत है। अच्छा, विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है क्योंकि सभी प्रत्याशी जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपका भी दौरा लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा है, हमेशा जनता के बीच ही आपको देखा जाता है। तो क्या क्या कुछ कहेंगे? अब हमको क्या कहना है, आप काहे लिए कहेंगे? आप ही कहिए रहे हैं कि हमेशा हम जनता के बीच में रहते हैं। आज जनता कहिए रही है कि हम जनता के बीच में रहते हैं। और यही कहने के लिए सब लोग आप लोगों को बुलाता है, आगे हम कहें कि हम जनता के बीच में रहते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या है कि आप खुद इससे कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता कहती है कि जनता के बीच में रहते हैं। और राजनीति अगर करनी है तो एक ही तो पिलर है, एक ही तो आधार है कि जनता के बीच में रहिए। जनता के बीच में रहेंगे तो जनता का सुनेंगे, जनता के दुख सुख को देखेंगे, उसके सुख दुख, शादी विवाह, हर फंक्शन में उसके साथ रहेंगे, मरने जीने में उसके साथ रहेंगे। ये सारी बातें पूरी हो जाती है अगर एक वाक्य आप बोलते हैं आगे हम जनता के बीच में रहते हैं। सारी बातें सवाल डॉक्टर साहब की महागठबंधन का कुछ दिन पहले पूरा बिहार बंद हड़ताल था पूरे बिहार में। कहने की जो एनडीए गठबंधन के जो नेता है लगातार हमलावर है कि बिहार बंद जो महागठबंधन के। देखिए, बहुत सारी बातें मैं इसमें नहीं कहूंगा, बहुत से लोग बहुत सारी बात कहने के लिए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ठीक है, सरकार के द्वारा अगर मतदाता सूची का सुधार करना है तो जब मतदाता सूची की सुधार करनी है तो सरकार करे, लेकिन किसी को प्रताड़ित करके नहीं करना चाहिए। उसमें जो कंडीशंस दिए गए हैं कि आप इस तरह के साक्ष्य को लगाएंगे, ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लगाएंगे, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था जो आसानी से हर घर में उपलब्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध हो। अरे आसान कर दिया गया, अभी किया कहाँ है? ये मांग हुआ है ना, कल ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी आने बाकी है। कल सुप्रीम कोर्ट में ये बात का चर्चा हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, सुधार होगा। जब मतदाता सूची की सुधार होना है, सुधार होना है तो ये बात उसमें लगनी चाहिए कि कुछ ऐसे प्रमाण पत्र जनता के द्वारा दिया जाए जो कि आसानी से गरीब अमीर बेघर घर सब लोग दे सके। आपको यही ना छांटना है, आगे बाहर के लोग नहीं रहे तो बहुत से शर्त हैं, बहुत से कंडीशन से आप छांटिए। तो मैं यही सरकार से अर्जी विनती करूंगा कि आप इस तरह के प्रमाण पत्र को लगाएं। चुनाव आयोग से मेरी आरजू है कि इस तरह के प्रमाण पत्र की शर्त लगाएं और वो भी इंक्लूड करें जिसको गरीब अमीर सब लोग आसानी पूर्वक जमा कर दे और वो मतदाता सूची से बाहर ना निकले। आप ही पार्टी के वर्तमान विधायक जो है पिछले कई वर्षों से गायब थे अपने क्षेत्र में, लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव का बिगुल बढ़ता है, जैसे विधानसभा चुनाव की चर्चा होती है, अपने क्षेत्र में भी घूमने लगे हैं, जनता के बीच जाने लगे हैं। ये उनसे पूछिए, आप ये हमसे कह रहे हैं कि वो गायब थे। ये जनता का सवाल है और जनता के सवाल आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग आपसे करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम यही कहेंगे कि अगर वो गायब है तो ये जनता की फैसला है, जनता की सोच है। गायब है तो गायब है।
अच्छा, पिछले पिछले साल निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार राजद में शामिल है और कहीं देखिए मैं राजद में शामिल हूँ, पिछले साल भी राजद में था, है ना। और मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा तो राजद के टिकट से लड़ूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, और आप ये भी कहेंगे और ये पाएंगे जनता के बीच में जाकर के कि जनता कहती है कि हमें डॉक्टर अशरफ अली जैसा प्रत्याशी चाहिए। हम किसी दूसरे प्रत्याशी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिसमें बाहर का शर्त होता है। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं जब लड़ूंगा तो आरजेडी के बैनर तले ही लड़ूंगा। अगर आरजेडी किसी दुर्भाग्यवश हमको टिकट नहीं देती है तो मैं आरजेडी के साथ रहूंगा और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के फैसले के अनुरूप रहूंगा, उनका सहयोग करूंगा। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, बड़े विधानसभा क्षेत्र बहुत सारे वीडियो जो हमारे चैनल पे भी है, हाल ही में कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने दिया था, गए हुए हम लोग बड़े विधानसभा क्षेत्र अलग गाँव में, वहाँ पे भी जनता का मतलब पहली पसंद डॉक्टर अशरफ अली है। ये हमारा चैनल, अब हमारी पसंद को हम ही से कहते हैं। अगर आप हमारी पसंद को कहना है तो जनता से कहिए। नहीं, कहीं नहीं, आप ही के नेता जो है राजद के विधायक वर्तमान, उनसे जनता काफी नाराज है। तो मेरे कहने का मेरा ही उंगली है, ये बराबर नहीं। हम सब लोग आरजेडी में ही है, लेकिन हमने जनता के साथ जो किया वो मेरा कर्म, हमारी ईमानदारी आरजेडी के बैनर पर जाकर चिपका है। और हमारे माननीय विधायक महोदय ने जैसा किया तो उनका कर्म, उनकी ईमानदारी आरजेडी के बैनर पर जाकर चिपका है। तो हम सबका कर्म जो है आरजेडी के साथ ही है। लेकिन हम सब आरजेडी के साथ होते हुए जनता के साथ में कौन कैसा है वो तो जनता बोलेगी। हम सब आरजेडी के साथ हैं, लेकिन जनता तो उसको बोलेगी ना जो उसके साथ कैसे है। तो ये जनता की फैसला है, वो समय आएगा तो सब कुछ हर जगह जनता का फैसला सर्वोपरि होगा। एक सवाल था कि बड़हरिया देखा जा रहा है कि एक दो आदमी और अपनी दावेदारी राजद की तरफ से पेश करने की कोशिश में है, तो आप अपने आप को यहाँ पे कितना संतुष्ट पा रहे थे? कितना? मैं आपको बोलता हूँ कि पिछली दफा 14 आदमी चुनाव लड़े थे 2020 में, उसमें से मैं भी एक था। और 14 लोगों में से एक की जीत होती है और 13 लोग हारते हैं। और 13 लोग हारने वालों में से एक डॉक्टर अशरफ अली हमेशा उपस्थित रहे हैं क्षेत्र में, और इवन जो जीतते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, उनसे भी ज्यादा मैं क्षेत्र में उपस्थित रहा हूं। तो ये हमारी बात है कि मैं आज 20 वर्षों से लेकर 2020 से लेकर 2025 तक अपने आप को हमेशा जनता के बीच में रखा हूं, पाया हूं। हम पार्टी में नहीं रखे पाए हैं। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि आज 2025 में भी 14 नहीं 28 लोग लड़ेंगे। उस 28 में से एक मैं तब रहूंगा जब आरजेडी मुझे टिकट देगी और मैं उसके टिकट से लड़ूंगा। और ये लोकतंत्र है, और लोग आए अपनी दावेदारी को पेश करें, लेकिन पार्टी उसी को पेश करेगी जो जनता में है, जनता के साथ है और जनता के द्वारा है। चलिए, अंत में क्या कुछ कहेंगे? अंत में यही कहेंगे कि आप जो कहते हैं कि मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता इसको एक्सेप्ट करे, वो इसको स्वीकार करें, हमारी विनती को स्वीकार करें, हमारी सेवा को स्वीकार करें, हमारे उनके साथ रहने को स्वीकार करें। और जैसे मैंने उनका सेवा किया है, उनको सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, वो भी मेरे सम्मान और इज्जत को स्वीकार करें। इससे ज्यादा क्या कहना है। डॉक्टर अशरफ अली गरीब अस्पताल है, क्लिनिक में पहुंचे, क्या करने आए यहाँ पे, उसके बारे में? मैं आया हूँ अपने बेटी का रिपोर्ट दिखाने के लिए, और मैं देखा कि मरीजों की संख्या ज़्यादा थी तो मैं रुक गया। डॉक्टर साहब जो है वो थोड़ा सा इत्मीनान से देखते हैं, अनुभव बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी सिवान में ये एकलौता व्यक्ति हैं कि शुक्रवार को बिना फीस लिए हुए पेशेंट को देखते हैं। तो गरीब भी अमीर भी इनके यहाँ आता है, तो पैसे के लिए इनके यहाँ कोई बात, ये कोई तवज्जो नहीं देते हैं पैसा को। और ये जो है आज शुक्रवार को मुफ्त में पेशेंट को देखते हैं। तो मैं भी अपने बेटी का रिपोर्ट एक दिन और लाया था, तो इन्होंने कहा कि जांच करवाइए, तो जांच करवा के रिपोर्ट मैं लाया हूँ। तो मैं यहाँ पर देखा कि बहुत सारा भीड़ है, तो मैं रुक गया, पुर्जी जमा कर दिया हूँ। अभी डॉक्टर साहब देखेंगे, बोला है कि सर देख करके रिपोर्ट बताते हैं। अच्छा, हर देखा जाता है कि हर फ्राइडे को यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कभी कभार उनका महीनों में 2 महीनों में, लेकिन एक ऐसा अस्पताल है सिवान में जो गरीब अस्पताल, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों के लिए कार्य करता है। इसको लेकर डॉक्टर अशरफ अली को क्या कहते हैं कि आपके नेता हैं, आप लोग साथ में पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का कार्य करते हैं,
सबसे बड़ी बात है कि भाई आप लोग जो इस सवाल को पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर अशरफ अली साहब बहुत ही व्यवहार कुशल आदमी है और इन्होंने हमेशा गरीब हो या अमीर हो क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा रहे। और ये मैं देखता हूँ कि ये जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका आंसू पोंछने के लिए उनके घर जाते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी बातचीत हो, कोई भी उनके साथ घटना घट जाए, पहली हाजिरी इनकी होती है। तो ये चुनाव लड़े या नहीं लड़े, पहले से भी ये आम जनता के बीच रहे और लोगों का हमेशा ये ख्याल करते हैं कि भाई हमसे जो भी हो सके उनको मदद हो जाए। तो आज के डेट में ऐसा डॉक्टर मिलना मुश्किल है। रही बात चुनाव की, तो इनकी पत्नी चुनाव जो है वो उसकी तैयारी में है और ये बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी है, लोकतांत्रिक आदमी है। आज भी देख सकते हैं इन्होंने अपने चेंबर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगाया है और ये लोकतांत्रिक आदमी है। हमेशा अपने संविधान को इन्होंने तवज्जो दिया है और ये कहते भी हैं कि किसी भी आदमी का जात और धर्म नहीं पूछिए, उस आदमी का छवि और कर्म पूछिए। इन्होंने बैनर भी लगा रखा है। तो ये एक युवा कर्मठ व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और हमेशा इन्होंने आम पब्लिक को मदद करने का काम किया है। तो हम लोग तो चाहते भी हैं कि बढ़िया का जो जनप्रतिनिधि हो वो इनके पत्नी के जैसा हो, इनके जैसा हो, जो बढ़िया के लोगों को के अरमानों को पूरा कर सके। और उनके और माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय लालू यादव जी जो भारत के संविधान के साथ खड़े हैं और आज संविधान को बदलने की बात दिल्ली सरकार कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नीडर होकर के संविधान के साथ खड़े हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं, तो इस तरह का भी जज्बा रखना ये बताता है कि डॉक्टर साहब पूरे एक नेशनलिस्ट व्यक्ति हैं। इनके अंदर नेशनलिटी है, भारतीयता है और कभी भी इन्होंने हिंदू मुसलमान को तवज्जो नहीं दिया। हमेशा ये बात बोलते हैं कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत की जनता हमारी जनता है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। अपना पूरा परिचय कर दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव दारोगा राय कॉलेज में अंग्रेजी का हेड हूँ और शिक्षक प्रकोष्ठ में प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और डॉक्टर साहब के साथ भी मैं वो दिन था सिवान में। तो ये बात है, तो मैं यही मेरा परिचय है। मैं भी डेमोक्रेटिक व्यक्ति हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि भारत के संविधान को जलाने वाले लोग, कोई मुसलमान नहीं संविधान को जला रहा है, कोई जैन नहीं जला रहा है, कोई सिख नहीं जला रहा है, कोई बुद्धिस्ट नहीं जला रहा है, जो अपने को कट्टरवादी हिंदू कह रहा है वही लोग तो संविधान को जला रहे हैं। तो इसलिए भारत का मुसलमान संविधान को नहीं जला रहे हैं। तो अगर डॉक्टर साहब ये बात समझ रहे हैं कि भारत का संविधान दुनिया का अद्वितीय संविधान है, जो सबको इक्वालिटी की बात करता है, सबको शिक्षा की बात करता है, सबको पढ़ो लिखो आगे बढ़ने की बात करता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो भारत का संविधान लिखे, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो और सबको इक्वल राइट दिया। और संविधान की बात मैं कहता हूं कि जो लोग धर्म को तवज्जो दे रहे हैं वे लोग गलतफहमी में पड़े हुए हैं। अगर कोई हिंदू है और उनके घर पर अगर वो घर पर गीता रामायण पढ़ता है और उसके घर का बेटा बेटी उसको मारे पीटे, या कोई मुसलमान है और घर पर कुरान पढ़ता है और उसका बेटा बेटी मारे पीटे, या कोई ईसाई है और घर पर बाइबिल पढ़ता है उसका बेटा बेटी मारे पीटे घर से निकाले, तो उसका कुरान, उसका गीता रामायण, उसका बाइबिल उसको मदद नहीं करेगा। करेगा तो भारत का संविधान मदद करेगा। और तो उसके तहत जो कानून बाबा साहब ने बनाया है उसके तहत कानून पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी। वैसे बेटे और बेटियों को जो माँ बाप को सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, उन्हें जेल ले जाएगी। इसलिए भारत के संविधान का हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। उसके बचाव के लिए हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए और डॉक्टर साहब जैसे लोकतांत्रिक व्यक्ति को साथ में हम यहाँ जो मिला रहे हैं इनका समर्थन करना चाहिए, पुरजोर समर्थन और भारी बहुमत से इनको जिता करके भेजना चाहिए। यही लोग जो है भारत के संविधान के रखवाले हैं और समाज में अमन चैन बरकरार रखेंगे। धर्म पड़ता से। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर साहब ने आप यहाँ देखे हैं तो पूजा उठा कुछ पैसा उठा लिए है? नहीं, पैसा नहीं लिया। तो फीस नहीं लिया तो अच्छा तो नहीं देखे होंगे? नहीं देखे हैं। अच्छा तो देखे हैं, वो बढ़िया देखे है ना? हाँ। कितना आप लोग मरीज आए थे? लोग हम अकेले आए थे। ठीक।